बॉलीवुड की मशहूर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी भूल भुलैया इस दिवाली एक बार फिर से अपने तीसरे पार्ट भूल भुलैया 3 के साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार है। इस फिल्म का निर्देशन शैली में महारत हासिल करने वाले अनीस बज़मी ने किया है, जो सस्पेंस, हास्य और हॉरर का शानदार मिश्रण पेश करती है, जिससे इस फ्रेंचाइजी के फैंस रोमांचित होंगे। टी सीरीज फिल्म्स और सिने एक स्टूडियो के बैनर तले बनी इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जैसे दिग्गज सितारे शामिल हैं, जो दर्शकों को रक्तघाट के डरावने साम्राज्य में एक रोमांचक यात्रा पर ले जाते हैं। मंजुलिका, रक्तघाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गई और इस सिंहासन में झुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। भाभी, आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये शापित है, ये शापित है, ये भी शापित है। कार्तिक आर्यन एक बार फिर से भूत प्रेतों का शिकार करने वाले रो बाबा के रूप में लौटते हैं, जिसमें उन्होंने भूल भुलैया 2 में लोकप्रियता हासिल की थी। इस बार उन्हें अपने अब तक के सबसे बड़े चुनौती का सामना करना पड़ता है। 2 आत्माएं, दोनों स्वयं को प्रतिशोधात्मक मंजुलिका के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। स्टेक्स और बढ़ जाते हैं जब विद्या बालन अपनी प्रतिष्ठित भूमिका में लौटती हैं, जो कि असली मंजुलिका हैं, जबकि माधुरी दीक्षित एक दूसरे उतनी ही डरावनी मंजुलिका के रूप में प्रभावशाली एंट्री करती हैं। यह भयानक द्वैतीयता एक नया मोड़ पेश करती है, मनोवैज्ञानिक तनाव को बढ़ाती है और कहानी को एक रहस्यमय परत देती है, जो दर्शकों को अनुमान लगाते रहने पर मजबूर करती है। नई अदाकारा तृप्ति डिमरी, जो मीरा की भूमिका में है, एक रहस्य की छवि जोड़ती हैं, जबकि राजपाल यादव का छोटा पंडित और विजय राज का महाराज हास्य और सस्पेंस का सही मिश्रण प्रदान करते हैं। कल्पित राज्य रक्तघाट में सेट भूल भुलैया 3 रो बाबा को एक भूतिया हवेली में ले जाती है, जो किंवदंतियों और अलौकिक कथाओं से भरी हुई है। मनु आनंद द्वारा किए गए शानदार सिनेमेटोग्राफी ने रक्तघाट के भूतिया परिदृश्यों को न्याय दिया है, जिसमें ऐतिहासिक ओरछा और कोलकाता के प्रसिद्ध स्थलों जैसे खूबसूरत और डरावने दृश्य शामिल हैं। मार्च से सितंबर 2024 तक फिल्मांकन किया गया, जिसमें कोलकाता के पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान और मल्ली घाट फूल बाजार जैसे स्थानों के दृश्य शामिल हैं। इस प्रोडक्शन ने दर्शकों को एक ठंडा लेकिन आकर्षक सेटिंग में गहराई से उतार दिया है। अनीस बज़मी की निर्देशन कुशलता से हॉरर और हास्य का संतुलन स्थापित करती है, जिसमें हंसने वाले पल बनाए रखते हुए मनोवैज्ञानिक हॉरर में गहराई से उतरते हैं। उनकी विवरण पर ध्यान खासकर फिल्म के सेट डिजाइन और सावधानीपूर्वक तैयार की गई सस्पेंस से भरपूर दृश्यों में झलकता है, जिसमें भूतिया हवेली डर और रहस्य का एक भूल भुलैया बन जाती है। एक चोट के बावजूद, जिसने उन्हें व्हीलचेयर में निर्देशन करने पर मजबूर किया, बज़मी की प्रतिबद्धता स्पष्ट है और उनका स्पर्श भूल भुलैया 3 को एक सामान्य हॉरर कॉमेडी से ऊपर उठाता है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और भूल भुलैया 3 भी इससे अछूता नहीं है। संदीप शिरोडकर का भूतिया स्कोर तनाव को बढ़ाता है, जबकि साउंड ट्रैक में तनीष्क बागची, सचेत परंपरा और आमल मलिक जैसे लोकप्रिय नाम फिल्म में गहराई जोड़ते हैं। एक विशेष क्षण में आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये शापित है, ये शापित है, ये भी शापित है। दिवाली पर रिलीज होने वाला भूल भुलैया 3 हैलोवीन के लिए समय पर आ रहा है, जो दर्शकों को उत्सव और डर का डबल डोज देता है। बज़मी का निर्देशन प्रतिभाशाली कास्ट के साथ और रोमांचक कहानी के साथ मिलकर इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। फ्रेंचाइजी के फैंस प्रिय पात्रों की वापसी का आनंद लेंगे, जबकि फिल्म के नए तत्व और रोमांचक रहस्य इसे अपने दम पर मजबूत बनाते हैं। संक्षेप में, भूल भुलैया 3 हंसी, डर और एक ग्रिपिंग कहानी प्रदान करती है, जो दर्शकों को उनकी सीटों के किनारे पर रखती है।
यह फ्रेंचाइजी का एक योग्य निरंतरता है जो हॉरर और कॉमेडी के फैंस के लिए एक आनंददायक अनुभव का वादा करता है।